हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं अभी थोड़ी देर पहले हस्बैंड घर आ गए हैं और जो शानू के सर हैं वो बस थोड़ी ही देर पहले निकले हैं। तो आते ही वो बोल रहे थे कि मुझे भूख लग रही है, ये वो ये। तो सर घर पे थे। एक्चुअली क्या है, जब वो होते हैं ना तो कभी कभी मैं यहाँ पर काम कर लेती हूँ, लेकिन उससे है ना बहुत नॉइज़ बाहर जाता है। तो फिर मैंने वो टाइम जो है वो छोड़ रखा है किचन में काम करने का। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है मुझे जिससे नॉइज़ हो। तो इतने में एकदम ही हस्बैंड आ गए, तो उनको तो आकर के थोड़ी सी भूख लगती है। तो अभी आई एम मेकिंग चिला फॉर हिम। चाय का भी टाइम हो रहा है। साथ ही यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये मैंने फ्रीज़र में से ये थोड़े थोड़े से एक ये एवरीडे वाला है, तो इसमें भी इतना सा मिल्क पाउडर है, और ये दूसरा पतंजलि वाला है, इसमें भी इतना सा मिल्क पाउडर है। तो मैं थोड़ा सा सॉर्ट कर रही थी फ्रीज़र को। करती ही रहती हूँ वैसे तो फ्रिज एंड फ्रीज़र, एंड आई एम श्योर आप भी करते रहते होंगे स्पेस बनाने के लिए। और पीछे कोई चीज़ चली गई हो और आइडिया ना रहे कि पीछे है, फिर वो ख़राब हो जाएगी बेकार में। तो मैं देख रही थी, तो ये दो आधे आधे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज इसे निकाल लेती हूँ। दोपहर में वैसे भी खुशी मुझे बोल रही थी मम्मा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा बनाओ। तो मैं आज आपके साथ है ना बिल्कुल बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फ़ी शेयर करूँगी, जो कि मिल्क पाउडर से बनेगी। वो बहुत देर तक दूध को रिड्यूस करके बनाते हैं ना, मोर और लेस सेम। पर ये मैं बनाऊंगी बाद में। फ़िलहाल मेरे पतिदेव को बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। एक वो रखी हुई थी, व्हाट इज़ दैट, क्या खा रहे हो तुम? मटका कुल्फ़ी है ना, वो हंडी में आती है ना, तो वो अभी वही खाने लग गए कि मुझे भूख लगी हुई है। तो मेरे पास है ना स्प्रिंग अनियंस थी, और पता नहीं क्या होता है, मैंने अभी परसों ही मंगाई थी और ये इतनी ज़्यादा ख़राब जैसी हो गई, तो इतनी थोड़ी ही निकली उसमें। क्या आया? I don't know. शायद डिटर्जेंट आया होगा, मैंने ऑर्डर डाला था, वो दिखा भी रहा था आज डिलीवरी। डिश वॉशर का डिटर्जेंट मैंने रात को ऑर्डर प्लेस किया था और वो आज डिलीवरी दिखा रहा था। तो OTP मेरे फ़ोन में होगा, बाहर ही है मेरा फ़ोन। तो मैं फटाफट से ये चॉप कर लेती हूँ, और जो चिला है ना वो फटाफट से बन भी जाता है, हैवी होता है, टेस्टी होता है। तो आई थॉट यही कर लिया जाएगा। हाँ, मेरे फ़ोन में है, वो सैमसंग वाले में। इसका कोड अभी उसमें आता है व्हाट्सएप में। और पिछली वीडियो की थी ना, तो उसमें मैं बता रही थी कि मुझे शाम बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं अपनी वीडियोस में कई बार ये कह चुकी हूँ कि आई लाइक इवनिंग का वक्त। तुम्हारा बाल तो दिख रहे हैं, तो आ जाए यहाँ से आराम से। तो मुझे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि मॉर्निंग्स अच्छी लगती है, मॉर्निंग्स अच्छी लगती है। यार आप मॉर्निंग में ऐसा क्या करते हो कि आपको मॉर्निंग अच्छी लगती है? मुझे बता दो। आई वॉन्ट टू लव माई मॉर्निंग्स, बट समहाउ इवनिंग के कंपैरिजन में मॉर्निंग का मज़ा कभी भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता है। लव माई इवनिंग्स। जैसे एक तो ये भी होता है ना, इवनिंग में हस्बैंड घर, बच्चे घर, फिर दिया बाती होती है, तो घर में एक अलग खुशबू हो जाती है। और मैं वो कपूर वाला दीपक भी जलाती हूँ, तो उसकी खुशबू, पता नहीं, मॉर्निंग होते हैं ना एक, मतलब इवनिंग होते हैं ना, एक अलग तरह का मूड सेट हो जाता है ना। आई लव इवनिंग्स। तुम्हें ये काम लगी थी? एक मिनट, ब्लॉग थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप तरह तरह के सीरम्स लगाकर थक गए हो, लेकिन फिर भी आपके एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और आप एक ऐसा सीरम तलाश कर रहे हो जो इन तीनों प्रॉब्लम्स को तो टारगेट करे ही, साथ में आपको दे क्लियर एंड ब्राइट स्किन? तो आप ट्राई कर सकते हो दी डर्माकोस 10% नायासिनामाइड फेस सीरम, और ये है ना स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फॉर एक्ने मार्क्स। ये मार्केट में अवेलेबल नियासिन सीरम से मच बेटर है ड्यू टू इट्स डीप पेनिट्रेशन फॉर्मूला, इसलिए अमेजॉन और नाइका पर बेस्ट सेलर है एंड इज लव्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। विद डीप पेनिट्रेशन फॉर्मूला ये आपको देता है ग्लोइंग, इवन टोन्ड एंड क्लियर ब्राइटर स्किन इन जस्ट 3 to 4 वीक्स। आप सोच रहे होंगे ये डीप पेनिट्रेशन फॉर्मूला है क्या? इट्स एक्चुअली अ कटिंग एज पेनिट्रेशन फॉर्मूला दैट एंश्योर्स बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मेकिंग एवरी ड्रॉप मोर इफेक्टिव देन एवर। एंड इट इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन क्योंकि इट कंट्रोल्स एक्सेस सीबम प्रोडक्शन एंड लार्ज पोर्स की अपीयरेंस को भी रिड्यूस करता है, बिकॉज इट इज इन्फ्यूज्ड विद 2% जिंक PCA जो एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है, कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन एंड मिनिमाइजेस लार्ज पोर्स। आप इसे एवरी डे, ट्वाइस अ डे यूज कर सकते हो टू स्ट्रेंथन द स्किन बैरियर, प्रिवेंट ब्रेकआउट्स एंड गेट स्मूथ, रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। और जैसे क्लियर कैनवस पे बेहतर पिक्चर बनती है, वैसे ही क्लियर साफ सुथरे स्किन पर है ना, जो आपके एक्टिव्स हैं, जो सीरम्स हैं, वो बेटर एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए सीरम लगाने से पहले
फेस को क्लेंस ज़रूर करें। एंड टू वॉश माई फेस आई यूज़ डी डर्माकोज 2% नाइसिनामाइड ऑयली स्किन क्लेंजर, क्योंकि मैं ऑयली स्किन टाइप हूँ। दिस क्लेंजर सूट्स ऑयली कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। ये एक डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड नॉन इरिटेंट एंड 100% सोप फ्री फॉर्मूला है। साथ ही आपकी स्किन से मॉइस्चर स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। इट इज़ अ नॉन ड्राइंग फॉर्मूला। ये प्रोडक्ट सेफ एंड इफेक्टिव टू यूज़ हैं बिकॉज दीज आर डिजाइंड बाय डर्माटोलॉजिस्ट। और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़े पैसे बचाने हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2025। इसको अप्लाई करने से आपको आपके ऑर्डर पर मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट जब आप मेरा डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हो डी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप पर। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल। और जब आप डी डर्माको से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप ना सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हो बट ऑल्सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ वेरी गुड कॉज बिकॉज डी डर्माको हैज़ टेकन यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत जब भी यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि फाउंडेशन एंड दे हैव empowered 20,000 plus students this year with their young scientist initiative। और इतना ही नहीं, डी डर्माको प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री टू। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, जब भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड कोई भी स्किन केयर इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन, आप पैच टेस्ट ज़रूर रन करो एंड टू, ऑलवेज यूज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट सन डैमेज। तो सभी लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सब लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जो मैं नहीं खा सकती, जैसे कि कह लीजिए एग्स, ब्रेकफास्ट वगैरह में ऑमलेट वगैरह बना है अगर, तो मैं अपने लिए भी यही करती हूँ। बहुत ज़्यादा क्विकली बन जाता है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वसाले नहीं करती, ज़्यादा करके सब्जियाँ ही डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ शर्मा जी के लिए एक ही चीला बनाना है। तो आपने देखा अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने स्प्रिंग अनियंस की डाली है, थोड़ा सा ही बेसन इसके अंदर ऐड किया है मैंने, और बस स्वाद के हिसाब से नमक। कोई और मैं मसाले इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। थोड़ा धनिया पाउडर ऐड किया है क्योंकि मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था, वो होता तो धनिया पाउडर नहीं ऐड करती। बिल्कुल ज़रा सा लाल मिर्ची का पाउडर, वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, एंड हल्दी पाउडर भी बस इसीलिए। और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा बैटर लगा लूँगी मैं। बहुत ज़्यादा रनी नहीं इसको रखना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। एकदम पतला जो चीला होता है वैसा मैं नहीं बनाती, थोड़ा पुडला स्टाइल का स्लाइटली थिक होता है ये। और इतना अच्छा जब बनकर तैयार होता है ना, तो अंदर अंदर सॉफ्ट रहता है और ऊपर ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, डिलीशियस लगता है। मैं जो मेजरमेंट ले रही हूँ आपको प्रिसाइसली बताऊँगी। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो हाफ़ डबल उस हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप शुगर ली है और शुगर में मैं लौंग डाल करके रखती हूँ वरना चींटी लग जाती है हमारे यहाँ। तो वो लौंग सारी मैंने निकाल ली और जितना आपने शुगर लिया है उसका हाफ़ आप पानी लीजिएगा। तो मैंने लिया है हाफ़ कप शुगर और 1/4 कप वाटर। आप क्वांटिटी डबल कर रहे हो तो ये डबल कर लीजिएगा, हाफ़ कर रहे हो तो हाफ़ कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर मुझे चाहिए 1 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो मैंने पहले जो रियल मिल्क पाउडर है, ये पतंजलि का काऊ मिल्क पाउडर है, तो पहले मैंने सोचा इसको देख लेते हैं ये कितना है, बाकी दूसरा वाला बाद में देखेंगे। तो ये पूरा 1 कप ही निकला। मैंने 1/4 कप का मेजरिंग कप लिया तो इसमें 1 चम्मच भी नहीं निकला। तो फिर मैंने इसलिए जो ये है नेस्ले का, ये मिल्क पाउडर नहीं होता है, ये डेयरी वाइटनर होता है और इसमें एडेड शुगर होती है। इसका टेक्सचर एंड टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जो मिल्क पाउडर होता है उसमें शुगर नहीं रहती है और वो बिल्कुल मिल्क जैसा ही टेस्ट देता है, तो ये फ़र्क रहता है। तो आप चाहें तो इसे जो नेस्ले वाला है ना, पूरा का पूरा उससे भी बना सकते हो। मिल्क पाउडर से बनाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो 1 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। फिर यह है 1/3 कप घी। जो मिल्क पाउडर रहता है उसमें बिल्कुल भी फ़ैट कंटेंट नहीं रहता, ये आपको पता होगा। पर जो बर्फ़ी होती है जो हम हलवाई के यहाँ से लाकर खाते हैं ना, वो पूरे के पूरे दूध को काढ़ करके मावा बना करके बनाई जाती है, तो उसमें फ़ैट कंटेंट रहता है। तो वही मिमिक करने के लिए इसमें एडिशनली घी मिला रही हूँ मैं। आप चाहो तो बटर भी मिला सकते हो, बट देन सॉल्ट का टेस्ट आ जाएगा, इसलिए बटर मत मिलाइएगा। घी ही अच्छा है, वही पूरी तरह से फ़ैट को मिमिक भी करता है दूध के। और
ऐसा नमक वाला या ऐसा वैसा टेस्ट नहीं देता, अच्छा मिल्की टेस्ट ही देता है। तो मोयन लगा रही हूँ मैं 1/3 कप पिघला हुआ घी पूरा लग गया था मुझे। अगर घी आपका जमा हुआ है तो उसे पिघला लेना, पिघला हुआ ही चाहिए मोयन जैसा लगाने के लिए। तो पूरा थोड़ा टाइम दे करके 2-4 मिनट अच्छी तरह से जो मिल्क पाउडर है ना उसके हर एक कण पे घी लग जाए इस तरह से। फिर मुट्ठी बांध करके देखिएगा इकट्ठा हो रहा है, भुरभुरा कर नहीं गिर रहा है, तो बस इट्स गुड। आप 1-2 चम्मच कम या ज़्यादा घी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। मीनवाइल स्लो गैस पर मैंने रखा हुआ था ये पुडला, चीला कह सकते हो आप, पकने के लिए। दोनों तरफ से अच्छा सा सिक गया है, तो ये मैं दे दूँगी हस्बैंड को। और तब तक मेरी चाशनी यहाँ पे बिल्कुल स्लो गैस पर पक रही थी। तो ये बनानी है 1 तार की, न कम न ज़्यादा। तो 1 तार आप या तो इस तरह चेक कर लीजिए, जैसे लेडल पे से लास्ट वाली बूंद है ना थोड़ा रेजिस्ट करके गिरे, तार जैसा बना के गिरे तो 1 तार हो जाता है। या आप जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है उसके बीच में चाशनी को चिपका कर देख सकते हो, बस 1 तार खिंचना चाहिए। तो मैंने गैस कर दी है बंद। इसके अंदर मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है इलायची का पाउडर। आप भी इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हो, बहुत लोग कुछ भी नहीं ऐड करते, ऊपर से इलायची के दाने चिपका देते हैं, तो वो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप चाहे तो वो कर सकते हो, चाहे तो 1-2 बूंद केवड़ा एसेंस डाल सकते हो, चाहे तो 1-2 बूंद गुलाब जल डाल सकते हो। ये सब बर्फ़ी में डलता है, तो आपको जो दिल चाहे, जो फ्लेवर आप खाते हो, आपको पसंद आता हो, आप वो मिला सकते हो। और इस वक्त आप गैस ऑन भी रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट आप गैस बंद ही रखना। मिल्क पाउडर मिला देना और इसको बंद गैस पर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आपने मोयन अच्छी तरह किया है ना, मैं बोल रही थी 2 मिनट का टाइम ले करके अच्छी तरह से हर कण पे घी लग जाए, इस तरह से मोयन किया है तो एक भी लंप नहीं बनेगा, मैं गारंटी देती हूँ। पर अगर आपने घी कम लिया है या मोयन करते हुए, रबिंग करते हुए अच्छे से टाइम नहीं दिया है, तो शायद यहाँ 1 आधा लंप बन जाए। इसीलिए मैंने कहा था गैस आप बंद करके इसको लम्प फ्री करके मिक्स कर लेना, फिर गैस ऑन कीजिएगा और 1 मिनट जैसा बस इसको आपको पकाना है। आप नहीं भी पकाओगे ना तो भी चलेगा, बट आई वुड सजेस्ट 1 मिनट घड़ी देख करके स्लो फ्लेम पे निरंतर चलाते हुए आप इसको पका लेना, फिर कर देना गैस बंद। इसको कंसिस्टेंटली स्टर करना, इस तरह से फेंटना बहुत ज़रूरी है, इससे एक तो इसका टेम्परेचर कम होगा। पहले तो आप ये देख लो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कढ़ाई के साइड्स में ना इस तरह से घी जमने लगता है, तो दैट शोज़ कि ये बर्फ़ी अच्छी तरह जम जाएगी। मैंने थोड़ा सा हाथ में लेकर भी देखा तो अच्छी तरह इसका नॉन स्टिकी बॉल बन रहा है, हालांकि वेरी सॉफ्ट इट इज़ राइट नाउ, पर नॉन स्टिकी बॉल बन रहा है तो भी ये रेडी है। अगर आपको लगे कि चिपक रहा है हाथ में और बॉल नहीं बन रहा है तो आप इसको फिर और 1 मिनट के लिए पका सकते हो। हाँ, तो मैं जो आपको बता रही थी ना कि इसको निरंतर फेंटते रहना है, तो उससे क्या होगा, एक तो इसका टेम्परेचर कम होगा, तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आप इसका वो बॉल बना करके देख सकते हो, वरना ये बहुत गर्म रहता है, हाथ में इसको छूना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, ये गाढ़ा होता जाएगा और मिल्की मिल्की होता जाएगा, फेंटने से जैसे थोड़ा सा एयर इनकॉर्पोरेट होती है ना, बस वही इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। ये देखो, ये रूम टेम्परेचर पर ही रखा हुआ है, मैं बीच बीच में इसको चलाती जा रही हूँ, तो ये देखो अपने आप गाढ़ा हो गया है। तो बिगनिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो रनी है, ये कैसे जमेगी, बट ट्रस्ट मी, 1 तार की चाशनी आपने ठीक से बना ली है ना तो ये डेफिनेटली जमेगी। इसके बाद मैंने एक थाली को ग्रीस करके ले लिया है। हलवाइयों के पास तो देखो वो टिन रहते हैं एल्यूमिनियम के, तो उसमें बड़े अच्छे पीसेस निकल आते हैं, पर हमारे घर में यूजुअली स्क्वायर बर्तन मिलना मुश्किल है। पर ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो मैंने ऐसे स्पैचुला की हेल्प से ही इसका एक स्क्वायर शेप बना लिया है, ऊपर से थोड़ा सा इवन आउट कर लिया है। हालांकि परफेक्ट स्क्वायर ये है नहीं, बट दैट्स ओके। साइड्स के आप ट्रिम कर सकते हो एजेस परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। अब आती है बात इसको डेकोरेट करने की। मैं लगा रही हूँ सिल्वर फॉइल, आप चाहे तो इलायची के दाने लगा सकते हो, चाहे तो बारीक कटा हुआ पिस्ता लगा सकते हो, जैसे चाहें वैसे डेकोरेट आप इसे कर सकते हो। और ये देखो, ये है ना एक्चुअली इसी पंखे में रख दी थी तो जमी जमी सी लग रही है, इसको फटाफट मैं आपको काट के दिखाती हूँ। वैसे जब ये पिघली पिघली सी थी तभी मैंने इन लोग को टेस्ट तो करा दी थी, थोड़ी थोड़ी दे ऑल लव्ड इट। और अभी देखते हैं, मस्त इसके मैं पीसेस निकाल लूँ। रुको, मैं आपको पास लेकर आती हूँ।
देखिए, आप इसको ना ओवरनाइट ठंडा होने दीजिए, जमने दीजिए, तो अगले दिन काटिएगा बहुत अच्छा। आसानी से एक तो ये कटती है, रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। यहाँ आप देखो मैं काट रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ी मूव कर रही है ना, तो यानी ये अभी पूरी तरह से सेट नहीं है। पर ये लोगों को जल्दी हो रही थी खाने की, स्पेशली तो खुशी का तो दोपहर से ही मन हो रहा था थोड़ा सा मीठा खाने का, आज उसका दिल हो रहा था, तो फिर मैंने है ना जल्दी से काट लिया। आप इसको अच्छी तरह जमने दीजिएगा, तो जिस तरह मैं काट रही थी और ये हिल रही थी ना, मूव हो रही थी, वो नहीं होगा। बट लुक एट इट हाउ सॉफ्ट इट इज़, बिल्कुल भी वो स्टिकी स्टिकी नहीं है। जैसी बाज़ार की बर्फ़ी होती है बिल्कुल वैसी ही बनी है ये। मेल्ट इन माउथ बहुत टेस्टी बनती है। एंड थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क बस इस चीज़ से आएगा कि आपने मिल्क पाउडर कितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है, घी का क्या टेस्ट है आपके, ऑल्सो आपने फ्लेवरिंग एजेंट क्या डाला है। बट ट्राई कर लेना यार, बहुत अच्छी बनती है। और हमारे यहाँ पर है ना थोड़ा सा मावा बर्फ़ी मिलना मुश्किल है, तो मैं तो इस तरह से बना लेती हूँ, दिल खुश हो जाता है। और आज बॉटल ले लिया है हम लोगों ने, क्योंकि पिछली बार प्यास से परेशान हो गए थे। वो बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, अभी लिफ्ट इज़ नॉट वर्किंग, तो ऊपर पानी भी नहीं है। और एक यहाँ पर भी, क्योंकि अप्लायंसेस तभी चलेंगे, मुझे नॉर्मल 3 वाला होता है, थोड़ा सा बड़ा सा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा पता है, हमें पॉइंट्स छुड़वाने पड़ेंगे इनको बोल के, और फिर वो तो वो इंटीरियर वाले को ही करना पड़ेगा इंटेलिजेंटली, क्योंकि ये बोर्ड वोर्ड वो लोग वैसे भी निकाल ही देते हैं। मैं तो प्रोविजन नहीं ले रहे हैं इधर, हाँ, इधर कुछ दिख इधर कुछ नहीं है, प्लेन हाँ, यही दिख रहा है बस। इससे कैसे होगा? हाँ, वो वॉक का भी वो होता है और चिमनी का भी होता है, हाँ। तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एग्जिस्टिंग में फिर एडजस्ट करेंगे तो फिर बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। और दूसरा मेरे को तो इस दीवार पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा सोच समझ के। इसलिए हम यहाँ जाके भाई ड्राइंग वगैरह हाँ बनाते हैं, और सो ईटिंग हाँ, अरे हवा कितनी तेज आ रही है, फोन हिल रहा है मेरे हाथ में। हाँ, थोड़ा एक्सटेंड करवा के ना। हाँ, वो अच्छा लगेगा। एक्चुअली हम लोगों को बिल्डर की तरफ से कॉल आया था कि इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स का हम हमारा बता दें, तो उसके लिए हम लोग गए थे और फिर काफ़ी देर डिस्कशन हुआ। बिगिनिंग में ऐसा लग रहा था कि हाँ हमको पता है, पर बाद में ऐसा ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जैसा हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें। तो फिर हम लोग तुरंत ही वहाँ से निकल कर हमारे जो इंटीरियर वाले हैं ना उनके पास चले गए, सो दैट वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ना तो वो बेटर बात कर सकते हैं। हम लोग को उतना है ना नॉलेज नहीं होती है चीज़ों की। और हम लोग एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे इंटीरियर वाले हैं ना, उन्होंने बोला है, उन्होंने ये किचन का डिज़ाइन हमको दिखाया है, नहीं सेट कि आप ऑन साइट एक बार देख लीजिए। ही इज सेइंग कि दिस इज़ आइलैंड किचन ना, तो वो बोल रहे हैं आइलैंड कर देंगे तो आप देख लो। तो फिर हम लोग इधर देखने आए हैं। पता नहीं आपके पास आइलैंड है तो आप मुझे बताना कि ये ठीक रहता है क्या। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, उधर एसी लगा रखा है।
और एक ये भी अच्छा स्टाइल है, मतलब ऐसे स्लाइड होके ये बंद हो जाता है, बट हमारे पास तो पेंट्री एरिया है, पर ये थोड़ा छोटा हो गया। बहुत सुंदर बनाया ना। ये वो है सिरामिक, बहुत नीट। ये जो अंदर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सिरामिक ही बोलते हैं शायद, नहीं, एक्रेलिक। एक्रेलिक है। इसमें अंदर है ना, ये देखो। ये पेंट्री है। 1 सेकेंड आई मैं, ये पुल करके ऐसा हो जाता है। सी, वेरी नाइस। ओहो, ऐसा ही हॉब हम लोगों ने, मतलब मैंने नहीं, पर शर्मा जी बोल रहे थे कि ये अच्छा है, ये एक्चुअली उठ जाते हैं तो ये क्लीन करने में आसान होता है। और ये आजकल बहुत चल रहे हैं इस तरह के। यहाँ पर कप एंड बोल्स एंड ग्लासेस वॉश हो जाते हैं। ये तो है मेरे टू डू लिस्ट में, बट इस तरह का ये अच्छा होगा क्या? आप बताना, आपने अगर यूज़ किया हो। मुझे लगता है दिस इज़ टू मच ऑफ तामझाम इसको साफ़ रखना, जिसमें कि हमारे यहाँ इतना हार्ड वाटर है। ये मैट है, अच्छा, इस पे से ग्लास रख के प्रेस होके वो क्लीन हो जाता है। आजकल बहुत ऐसे रील्स में दिखाते अच्छा हैं। है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा ये। मुझे It's वो a good सोफ़ा का idea. कलर अच्छा लगा। मंदिर का दरवाज़ा कितना अच्छा है, इट्स अ नाइस डिज़ाइन। ये भी अच्छा आइडिया है ना। हाँ, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना पार्टीशन के लिए। अच्छा, ये सारे खिसक जाएंगे और ये बंद हो जाएगा, आई थिंक ऐसा है। ये और भी आगे तक चला जाएगा आई बिलीव, और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। दिस इज़ वेरी स्मार्ट। उस दिन मैं बोल रही थी ना कि इतना बड़ा स्पेस है तो थोड़ा सा प्रिवेसी टाइप, हाँ, ऐसे ये अच्छा किया इन्होंने। बढ़िया। इसमें ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। पर ये हर वक्त तो चाहिए नहीं होता है। व्हेन यू हैव पीपल ना, और आप कुक कर रहे हो, जैसे तुम्हारे ऑफिस के भी हों अगर, उस हिसाब से। अच्छा बना है।